नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अरुण यादव, अजय सिंह, सुरेश पचौरी, डॉक्टर गोविंद सिंह और कमलेश्वर पटेल समेत सभी प्रमुख नेता भी चुनाव मैदान में उतरेंगे। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और विवेक तन्खा को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। दिल्ली में मंगलवार को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इस बैठक में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली सूची के नामों पर मंथन किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पहली सूची फाइनल की जा चुकी है और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मंजूरी के बाद यह सूची घोषित कर दी जाएगी। हालांकि इसका समय तय नहीं है और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी द्वारा कराए गए सर्वे की रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई है। करीब 30 विधायकों की रिपोर्ट खराब बताई गई है और इनके टिकट काटे जा सकते हैं। हालांकि इन सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने में पार्टी जल्दीबाजी नहीं करेगी। खराब परफॉर्मेंस वाले विधायकों की सीटों पर अंतिम दौर में कैंडिडेट घोषित किए जा सकते हैं और बैठक में मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह और सदस्य अजय कुमार लल्लू और सप्तगिरी उल्का कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अरुण यादव, सुरेश पचौरी मौजूद रहे हैं। तो यहां पर बैठक हुई है और बैठक में ये फैसला हुआ है कि कमलनाथ जो है वो छिंदवाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। साथ ही यहां पर यह भी सामने आया है कि कई दिग्गज नेता इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे, जिसमें कुछ ऐसे नाम हैं अरुण यादव, अजय सिंह, सुरेश पचौरी, डॉक्टर गोविंद सिंह, कमलेश्वर पटेल समेत कुछ और प्रमुख नेता इस चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। और इस बार यहां पर कमलनाथ की छिंदवाड़ा से विधानसभा छिंदवाड़ा से कमलनाथ जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी धर्मिष्ठा जुड़ चुके हैं। धर्मिष्ठा, यहाँ पर ऐसे सामने आई है खबर कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या कुछ नजर आ रहा है आगे की स्थिति? जी स्नेहा जी, बिल्कुल ये बात सही है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि एक बात आपको बता दें कि जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी की थी तो दूसरी सूची जारी करने के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने कई दिग्गजों को मैदान में उतारा था। और जब दिग्गजों को मैदान में उतारा था तो कांग्रेस के सामने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों के सामने अपने दिग्गज उतारने की। ऐसे में सवाल ये उठ रहा था कि कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी चुनाव नहीं लड़ने के मूड में थे इस बार। बड़ी बात इस बार ये है कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी जो हुई है उसमें फैसला लिया गया है कि छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे और कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे, ये बात अब तय हो गई है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ा चुनौतीपूर्ण हो गया। आपको बता दूं, मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अरुण यादव, अजय सिंह, सुरेश पचौरी, डॉक्टर गोविंद सिंह, कमलेश्वर पटेल समेत सभी जितने भी प्रमुख नेता हैं वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और विवेक तन्खा को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, ये स्क्रीनिंग कमेटी में फैसला हुआ है। और ये स्क्रीनिंग कमेटी दिल्ली में हुई है, मंगलवार को हुई है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इस बैठक में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की जो पहली सूची है उन नामों पे मंथन भी हो चुका है। और इस मामले में पहली सूची फाइनल की जा चुकी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मंजूरी के बाद यह सूची जो है घोषित कर दी जाएगी। अब ये सूची घोषित होने के बाद ये देखना भी दिलचस्प होगा कि इस सूची के वजह से भारतीय जनता पार्टी ने 2 सूची जारी करी, लगातार बगावत के सुर नजर आए, देखने को मिले, कई विधायकों ने बगावत करी। ऐसे में कांग्रेस जब अपनी सूची जारी करेगी तो यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि यहाँ बगावत के सुर कितने देखने को मिलेंगे और जब यहाँ बगावत होगी तो इतने कम समय में कांग्रेस इससे कैसे बच पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। धर्मिष्ठा, यहाँ पर एक और बात सामने निकल के आ रही है कि जब से ये ऐलान हुआ है कि कमलनाथ जो है छिंदवाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, यहाँ पर भाजपा के लिए क्या चुनौतियां सामने आ सकती हैं? क्या भाजपा इसके लिए इस सब के लिए पहले से प्रिपेयर थी या फिर भाजपा को यहाँ पर कड़ी मेहनत करने की जरूरत है? जी स्नेहा जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा से बंटी साहू को उतारा है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि छिंदवाड़ा जो है कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ की बहुत अच्छी पहचान है, बहुत अच्छी साख बनी हुई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए कमलनाथ के सामने जो दमदार प्रत्याशी उन्होंने खड़ा किया ये सोचकर कि ये कमलनाथ को चुनौती देगा, लेकिन ये तब घोषित किया गया था जब उन्हें कंफर्म हो चुका था कि कमलनाथ जी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपना
दाव खेला है, छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी को फिर से उतार दिया है मैदान में। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण डिसीजन रहने वाला है कि वो कमलनाथ के आगे जीत पाते हैं या नहीं, क्योंकि छिंदवाड़ा जो है आपने देखा होगा कि वो कमलनाथ का गढ़ है और यहाँ से लगातार कमलनाथ जी यहाँ से जीतते आए हैं। जी जी। धर्मेश, यहाँ पर एक और चीज है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची जो है जारी कर दी है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस जो है अभी तक अपनी सूची को छुपाए रखी है। क्या ऐसे इसमें कुछ ऐसे नाम उतरने वाले हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ झटका महसूस हो? बिल्कुल स्नेहा जी, जैसे कि दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं, दोनों ही विधानसभा चुनाव जीतने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 3 सूची जारी करके मैदान भले ही मान लिया हो, लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपनी तैयारी लगातार कर रही है। हालांकि उन्होंने सीटें घोषित नहीं की है, प्रत्याशी नहीं बताए हैं, लेकिन आपने सुना होगा कमलनाथ जी अपने बयान में कई बार कह चुके हैं कि मुझे सूची जारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इशारों में प्रत्याशियों को बता चुके हैं कि आपको कहाँ से सीट मिलने वाली है, आप किस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने साफ साफ इशारा कर दिया है प्रत्याशियों को कि आप यहाँ से कंफर्म हो, आप इस सीट पे तैयारी करो, प्रचार प्रसार करो। इसलिए कहीं ना कहीं एक रणनीति ये देख सकते हैं आप, अगर आप नोटिस करेंगी तो आप ये समझ पाएंगी कि कांग्रेस ने सूची जारी नहीं की है, क्योंकि सूची जारी करने के बाद बगावत के सुर लगातार देखने को मिलेंगे। ऐसे में सूची जारी न करना, मौखिक तौर पर प्रत्याशियों को अलर्ट कर देना कि आप इस विधानसभा क्षेत्र में तैयारी करो, तो बगावत के सुर को ये कंट्रोल करने की कोशिश करी है कांग्रेस ने। दूसरी चीज ये कि अंतिम समय में अगर नामों की घोषणा होती है तो ऐसे में पाला बदलने वाली या दल बदल वाली कोई मुसीबत भी आएगी नहीं। तो कांग्रेस बहुत सदी हुई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल यहाँ पर जैसे कि विधानसभा चुनाव अब वोटिंग होगी, उसके बाद यहाँ पर काउंटिंग होगी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यार, दोनों दल तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या मायने निकल के आ सकते हैं, किसका पल्ला ज्यादा भारी हो सकता है अगर अभी तक की स्थिति को लेकर चले तो? स्थिति को देख के चले तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पलड़ा भारी नजर आता है। इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी 3 सूची जारी कर दी है जी। लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता चुनावी दौरे कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में कई दौरे हो चुके हैं अब तक, अमित शाह यहाँ आ चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस का अभी तक कोई बड़ा दौरा देखने को नहीं मिला। हालांकि राहुल गांधी की सभा की बात चल रही है 5 अक्टूबर की, लेकिन बात वही है कि अभी तक जो कांग्रेस की रणनीति दिख रही है वो बहुत ठंडे बस्ते वाली दिख रही है कि बहुत ठंडे चल रहे हैं। वो सूची जारी करने में उनकी स्पीड कम है, बड़े नेताओं के दौरे करने में उनकी स्पीड कम है, वो जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं से जुड़ के बनी। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भोपाल आए थे जन आशीर्वाद यात्रा के समापन के दौरान, उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा था कि कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को ये बात दी थी, ये मैसेज दिया था कि आप केवल कार्यकर्ता नहीं है, आपके होने से भारतीय जनता पार्टी। यही जो जोश है, यही जो जुनून है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कांग्रेस के नेता नहीं भर पा रहे। साथ ही जन आक्रोश यात्रा के दौरान आपने देखा होगा कि कई विवाद सामने आए। जन आक्रोश यात्रा के दौरान कई तमाम बातें ऐसी और कई खबरें ऐसी आई जिसमें देखने को मिला कि जनता का आक्रोश देखने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन यहाँ आक्रोश कांग्रेस ही आपस में दिख रहा था, कांग्रेस आपस में आक्रोश दिख रहा था। आपने देखा होगा कि जन आक्रोश यात्रा के दौरान कई जगह पर ऐसी परिस्थिति बनी कि सीट पर मंच पर बैठने को लेकर भाषणबाजी हुई, जो गुट आमने सामने हो गए। आपने सुना होगा केलारस से वीरेंद्र रघुवंशी को जब मंच पर भाषण देने के लिए बुलाया गया, ऐसे में 3 विधायक मंच छोड़कर चले गए, क्योंकि उनका कहना था कि जब 10 साल से हम पार्टी में हैं तो हमें मौका नहीं दिया जा रहा है और आयातित नेता को मौका दिया जा रहा है। तो कांग्रेस में एक समस्या ये भी देखने को मिल रही है कि आयातित जो नेता हैं, उन आयातित नेताओं को अगर सम्मान मिलता है तो कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो उस सम्मान को हजम नहीं कर पा रहे। उन्हें लगता है कि कांग्रेस उनके साथ भेदभाव की रणनीति अपना। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए धर्मेश, और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कमलनाथ की। कमलनाथ छिंदवाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर देखा जा रहा है कि दोनों पक्ष अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जो है वो ज्यादा अच्छी नजर आ रही है। क्यों अच्छी नजर आ रही? लगातार यहाँ पर रैलियां हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी सूची भी जारी नहीं हुई है। ये देखना होगा कि कांग्रेस की जब पहली सूची आती है उसमें कैसे कैसे नाम होते हैं और उन नामों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को कैसा झटका लगता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी पहले से इसकी तैयारी कर चुकी है। क्योंकि कमलनाथ, जैसा कि धर्मेश ने बताया
जबकि कमलनाथ लगातार अपने बयान में कहते रहते हैं कि हमको प्रत्याशियों को घोषित करने की जरूरत नहीं है, हम इशारे से ही प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं और वो अपनी तैयारी करें। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। अब ये देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में होता क्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में 18 से 19 साल के 56,889 युवा वोटर पहली बार वोट करेंगे और विधानसभा चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट बनाने का काम पूरा हो गया और बुधवार को इसका प्रकाशन किया जाएगा। राजनीतिक दलों को यह सूची दी जाएगी। इससे पहले 2 अगस्त को वोटर लिस्ट का प्रारूप प्रकाशन किया जा चुका है और वोटर लिस्ट में नए लोगों के नाम जोड़ने और उसको अपडेट करने का काम पूरा हो गया है। इसके लिए डोर टू डोर अभियान भी चलाया गया है। जिले के 7 विधानसभाओं में फाइनल वोटर लिस्ट बनाकर तैयारी की गई है और 40 दिन चले अभियान में 18 से 19 साल के युवा वोटर्स 25,140 नए युवा वोटर्स के नाम जोड़े गए हैं। इससे पहले 31,749 नाम जोड़े जा चुके थे और अब ये संख्या 56,889 हो गई है। जिले में अब 20,000 और 80,231 वोटर्स हो गए हैं जो इस बार मतदान करेंगे। इसमें 10 लाख कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं और यहाँ पर महिला वोटर्स की भी वृद्धि हुई है। सबसे अहम बात यही सामने आई है कि महिला वोटर्स की भी वृद्धि हुई है और इसके पहले 2018 में हुए चुनाव में 18,54,847 मतदाता थे और इससे पिछले 5 साल में मतदाताओं की संख्या 2,31,384 बढ़ गई है। और यहाँ पर देखने वाली बात ये सामने आई है कि इस बार महिलाओं की जो वोट है वो बढ़ेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर युवा वोटर्स में भी वृद्धि होगी। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ सहयोगी धर्मिष्ठा जुड़ चुकी हैं। धर्मिष्ठा, यहाँ पर वोटर्स जो हैं इस बार वोटर्स में वृद्धि हो रही है, नए वोटर्स को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? जी जी स्नेहा, बिल्कुल इस बार नए वोटर जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं दोनों ही दल, राजनीतिक दोनों दल जो महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में, वो नए वोटर को साधने के कवायद में भी लग चुके हैं। और अंतिम वोटर लिस्ट का जैसा कि आपने बताया कि आज प्रकाशन होगा। 56,889 युवा वोटर पहली बार वोट डालेंगे और ये वोट बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि इतनी संख्या में वोटर जो नए जुड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चुनाव परिणामों को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे में 2023 के विधानसभा चुनाव में ये जो 56,889 युवा वोटर पहली बार वोट डालेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपको इसमें मैं पूरी जानकारी दे देती हूँ। विधानसभा चुनाव के लिए ये फाइनल वोटर लिस्ट बनाने का काम भी पूरा हो चुका है। इसका प्रकाशन बुधवार को होगा और राजनीतिक दलों को ये सूची दी जाएगी। इससे पहले 2 अगस्त को वोटर लिस्ट का प्रारूप जो है वो प्रकाशित किया जाएगा। वोटर लिस्ट में जो नए लोगों के नाम जोड़े हैं उनको अपडेट करने का काम ऑलरेडी पूरा हो चुका है और साथ ही डोर टू डोर प्रोसेस है, अभियान चलाया जाएगा ताकि जो नए रह चुके हैं, जैसे नए मतदाता हैं जो नहीं कहीं बाहर नौकरी कर रहे हैं या कहीं बाहर गए हैं, वो अपना नाम नहीं जुड़वा पाए हैं, ऐसे में डोर टू डोर जाकर इस अभियान के तहत उन लोगों के नाम भी जोड़े जाएंगे। क्योंकि कोई भी जो राजनीतिक पार्टियां है वो भी ये नहीं चाहती कि कोई भी वोटर छूट जाए, सभी को वोट मिले और वोट डालना हमारा अधिकार भी है। दूसरी बात आपको बता दूं मैं, वोटर लिस्ट में नए लोगों के नाम जोड़ने और उसको अपडेट करने का काम लगातार पूरा हो चुका है और डोर टू डोर अभियान चलाया जाएगा। जिले की 7 विधानसभाओं में फाइनल वोटर लिस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। आपको बता दूं मैं, 40 दिन चले अभियान में 18 से 19 साल के जो युवा वोटर थे 25,140 नए वोटर्स के नाम जोड़े गए हैं और इससे पहले 31,749 के नाम जोड़े जा चुके थे। और अब टोटल संख्या जैसा कि आपने बताया 56,889 हो गई है और जिले में अब तक 20,86,231 वोटर हो गए जो इस बार मतदान करेंगे। आपको एक बात और बता दूं स्नेहा, जैसे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में इस बार महिला आरक्षण बिल जो आया था उसको लेकर तमाम कवायदें चल रही थी कि महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है और मध्य प्रदेश में महिला मतदाता बहुत अधिक संख्या में, कई सीटें ऐसी है जहां पर महिला मतदाता फैसला कर देती है। इतनी अधिक संख्या में है उस सीट पर महिला मतदाताओं को साधना, मतलब उस सीट पर उस प्रत्याशी की जीत। ऐसे में महिला मतदाता और युवा वोटर्स दोनों ही सभी राजनीतिक पार्टियों के फोकस पे है। और सभी दल कोशिश कर रहे हैं कि युवा मतदाताओं को और महिलाओं को साधने के लिए कई योजनाएं भी चला रहे हैं। जैसा कि अभी सीखो कमाओ योजना भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है, युवाओं के लिए चलाई है। इसके साथ ही आपको बता दूं मैं,
7 विधानसभा जो बताई है मैंने आपको, 5 जिले में अब तक 20,86,231 वोटर हो गए हैं जो इस बार मतदान करेंगे। इसमें 10,74,376 पुरुष है और 10,11,681 महिला वोटर शामिल है। इसके पहले 2018 में हुए चुनाव में 18,54,847 मतदाता थे। इस तरह पिछले साल में मतदाताओं की संख्या लगभग 2,31,384 हो गई है। मतलब पिछले जो आंकड़े जारी हुए थे 2018 में, उसके मुकाबले अभी तकरीबन 2.5 लाख युवा मतदाता हैं जो बढ़ चुके हैं। तो 2.5 लाख मतदाता जो युवा मतदाता हैं, ये हार जीत का विधानसभा में फैसला कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं मैं कि अब तक जिन मतदाताओं ने नाम नहीं जुड़वाया है, वह इसकी वजह बताकर नाम भी जुड़वा सकेंगे, क्योंकि एडिटिंग इसमें होगी अभी। जिसे पूरक वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है वो 1,19,604 वोटर्स के नाम जोड़े गए हैं और 41,942 वोटर्स के नाम काटे भी गए हैं। नाम इसलिए काटे गए हैं क्योंकि बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं जो कहीं और जाकर बस चुके हैं, उनका नाम किसी और विधानसभा क्षेत्र में आ रहा है, या फिर ऐसे हैं जो अब जीवित नहीं है। तो ऐसे का नाम भी काटना जरूरी है, क्योंकि अगर वो अभी भी रहते हैं लिस्ट में तो कहीं ना कहीं वो मतदान को प्रभावित करेंगे। साथ में महिलाओं ने, आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इस बार महिलाओं ने तेजी से नाम जुड़वाए हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि महिलाएं अब जागरूक हो रही हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि मैं महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करूंगा, उस दौड़ में आगे बढ़ते हुए महिलाओं ने सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से नाम जुड़वाए हैं। तो नई वोटर लिस्ट में 44,221 महिलाओं ने अपने नाम जुड़वाए हैं और 2 अगस्त की स्थिति में भोपाल की 7 विधानसभाओं में 9,67,460 महिला वोटर्स दर्ज थी, जबकि इस बार तैयार की गई सूची में इसकी संख्या 10,11,681 हो गई है, जो बहुत संख्या में, आप देख सकती हैं कि संख्या बहुत बड़ी है। यानी 44,221 महिलाओं ने अपने नाम जुड़वाए। और पुरुषों की बात करें तो 2 अगस्त की स्थिति में 10,40,941 पुरुष वोटर थे, जो अब बढ़कर 10,74,376 हो गए। तो कुल मिला के नए मतदाता जो हैं वो कहीं ना कहीं समीकरण तय करेंगे राजनीति का, और राजनीति में नए मतदाता, नए वोटर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और सभी युवा मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। और नए मतदाता अगर जुड़ेंगे तो नई ऊर्जा शक्ति के साथ जुड़ेंगे। वो जानते हैं बहुत अच्छे से कि उनके साथ क्या सही है। नए मतदाताओं के साथ एक चीज ये भी बहुत अच्छी है कि वो जब कोई राजनीतिक पार्टियां आती है, वो कई वादे करती है, कई घोषणाएं करती है, तो युवा इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं कि पार्टी ये घोषणाएं पूरी कर पाएंगी, इन वादों को निभा पाएंगी या नहीं निभा पाएंगी। उसके हिसाब से वो पार्टी को वोट देते हैं, वो चेहरा देख के वोट नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल। धर्मिष्ठा, यहाँ पर 40 दिन में जो है 25,140 वोटर्स नए जुड़े हैं। जाहिर तौर पे यहाँ पर युवा वोटर्स की भी वृद्धि हुई होगी। यहाँ पर एक देखने वाली बात ये सामने आ रही है कि जो युवा वोटर्स सामने आएंगे उसमें जो पार्टी के वोट्स हैं उन पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। बिल्कुल स्नेहा, जैसा कि आपने बताया कि इतने सारे वोट जो हैं, इतनी बड़ी संख्या में वोट हैं, ये डेफिनेटली किसी भी विधानसभा क्षेत्र के परिणामों को परिवर्तन करने की शक्ति रखते हैं। क्योंकि और इसीलिए सभी पार्टियां युवाओं पे और महिलाओं पे विशेष फोकस कर रही है, ताकि इनके वोट उनके पाले में जा सके। और जैसा कि मैंने अपनी बात में इसके पहले भी बताया आपको कि युवा जो है बहुत समझदार है। आज जैसे कि सोर्स जितने हैं जानकारी के लिए, बहुत सारे सोर्स है, आज न्यूज इजीली हमें अवेलेबल हो जाती है। ऐसे में मतदाताओं के पास हर विधानसभा क्षेत्र की, हर नेता की, हर पार्टी की पूरी लिस्ट होती है कि इस नेता ने इस क्षेत्र में कितना काम किया है नहीं किया है, घोटाले कितने किए, भ्रष्टाचार किए हैं, उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं या नहीं है। वो उन सारे समीकरणों को चेक करने के बाद में युवा मतदाता वोट करता है। और आजकल का युवा, जैसा आप जानती है कि युवा आजकल बहुत जागरूक है, वो कोई चीज भी खरीदता है तो बाकायदा उसको छानबीन करने के बाद खरीदता है। ऐसे में वो अपना प्रत्याशी जब चुनेगा तो आप सोच सकती है कि वो कितनी छानबीन करेगा। वो केवल चेहरा देख के या केवल पार्टी देख के वोट नहीं करेगा, वो बिल्कुल देखेगा कि वो हमारे देश के लिए क्या कर रहा है, हमारे भविष्य के लिए क्या कर रहा है, हमारी नौकरियों के लिए क्या कर रहा है, हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या कर रहा है, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए क्या कर रहा है। वो हर चीज पर पॉइंट टू पॉइंट नोटिस करेगा, उसके बाद वो अपना मतदान करेगा। वो ऐसे ही नहीं कि हाँ हमारे मंत्री जी आए हैं, हमें इन्हें वोट देना, इन्हें वोट देके चल देते हैं, वैसा नहीं करेगा। मतदाता बहुत जागरूक है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मिष्ठा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम यहाँ पर विधानसभा चुनाव के लिए जो फाइनल वोटर लिस्ट जारी की गई है उसका यहाँ पर चर्चा हो रही थी और ये सामने निकल के आया है कि यहाँ पर युवा वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है, साथ ही साथ यहाँ पर महिलाओं की भी वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। और इन्हीं सबको मिलाते जुलाते अगर हम देखें तो विधानसभा चुनाव की वोट में जो यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा वो गहरा बदलाव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वोटर्स जो हैं युवाओं
के साथ साथ महिलाएं भी कई नए युवा वोटर्स सामने आए हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि अब वोट डालते वक्त जब वोटर्स युवा रहेंगे और महिलाएं जब ज्यादा संख्या में रहेंगी तो यहाँ पर पार्टी के जो वोट है उनमें गहरा असर पड़ सकता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये सामने आएगी कि जो विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट आएंगे इसके वोटर्स की वजह से या वोट्स की वजह से, नए वोट्स की वजह से यहाँ पर कुछ ऐसा बदलाव देखा जा सकता है जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही सामने निकल के आई है कि जो नए वोटर्स हैं उनकी वजह से यहाँ पर बदलाव बिल्कुल नजर आ सकता है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।